हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। हम लोग जो है डेली सुबह 10 बजे साइंस के वीडियो को करते हैं, जिसमें कि 20 प्रश्न, महत्वपूर्ण 20 प्रश्न रहता है, जो कि आगामी रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारा प्रश्न जो है एक्सपेक्टेड ही है और सारा एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न है। और आज जो है इस सेट के क्रम में आज सेट नंबर 27 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न ये, देखिए प्रश्न आपको स्टार्ट करने से पहले इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजेबल पीडीएफ से जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को देख लें। और जो आपको सारा आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न है तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अब 20 प्रश्न को देखिएगा ताकि कोई भी प्रश्न आपको एग्जाम में छूटे नहीं। ये जो क्लास से अगर आप करते रहिएगा लगातार तो आपका ग्रुप डी में जो 25 को साइंस का प्रश्न पूछता है तो ये 25 में 25 आने की ये क्लास गारंटी लेती है। ठीक, तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि डैश डैश के 3 सक्रिय रूप रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड होते हैं। यानी कि किसका जो है सक्रिय रूप रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड होता है। तो ये आपको विटामिन ए का सक्रिय रूप ये सब है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन ए। ठीक, देखिए विटामिन ए जो होता है ये वसा में घुलनशील होता है। अब देखिए विटामिन ए का जो होता है मुख्य स्रोत ये क्या होता है, तो ये मुख्य स्रोत जो इसका होता है ये पौधों से प्राप्त बीटा कैरोटीन जो होता है ना, ये विटामिन ए का मुख्य स्रोत होता है। और विटामिन ए की कमी से जो है आपको रतौंधी रोग होता है। यानी क्या होता है, तो रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है। यानी कि भारतीय सुपर कंप्यूटर जो है इसका जनक जो है आपको विजय भटनागर को माना जाता है, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक। ठीक ना, देखिए विजय भटनागर को जो है भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक क्यों माना जाता है, क्योंकि देखिए पहला सुपर कंप्यूटर जो वर्ष 1991 ईस्वी में आया था, कौन था ये पहला सुपर कंप्यूटर, तो वो था आपको परम 8000। क्या था, परम 8000। ये क्या था, तो आपको पहला सुपर कंप्यूटर था। और दूसरा सुपर कंप्यूटर था आपको परम 10,000। ये दोनों का आविष्कार में जो इनका बहुत ही ज़्यादा योगदान था। किनका, तो विजय भटनागर का। ठीक, तो इसी कारण से इसको कहा जाता है भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए परम 8000 जो है इसका जो है आपको कब बना था ये कंप्यूटर, इस कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ था, तो ये आपको 1991 ईस्वी में हुआ था। और परम 10,000 जो है इसको 1998 ईस्वी में बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित यानी कि पावर अल्कोहल डैश और एथिल अल्कोहल का मिश्रण होता है। पावर अल्कोहल जो है किसका और एथिल अल्कोहल का मिश्रण होता है। पावर अल्कोहल जो होता है ये जो आपको पेट्रोल और एथिल अल्कोहल के मिश्रण जो होता है उसी को पावर अल्कोहल कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है। ठीक, देखिए कार्बन का अपरूप कौन कौन है। देखिए कार्बन का अपरूप देखिए हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है। ठीक ना, फ्लोरीन ये सब क्या है, तो कार्बन का अपरूप है। लेकिन यहाँ देखिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है, तो कार्बन का ये अपरूप नहीं है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, देखिए कार्बन का अपरूप एक हीरा है। देखिए इसका कुछ बहुत ही विलक्षण गुण है। ये जो है आपको सबसे अधिक कठोर पदार्थ क्या है, हीरा है। और इसका अपवर्तनांक भी सबसे अधिक होता है 2.42। और इसका क्रांतिक कोण क्या होता है, तो ये 24 डिग्री होता है। बहुत सारा एग्जाम में पीछा हुआ है। और ये हमसे पूछा है कि कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बार्क का पूर्ण रूप, यानी बार्क का पूर्ण रूप देखिए बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर होता है। 20 होता है भाभा, एस होता है एटॉमिक, आर से रिसर्च, सी से सेंटर। यानी बार्क का फुल फॉर्म हो गया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि आपको किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ये आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक ना, देखिए बार्क का जो स्थापना हुआ था ये कब हुआ था, तो ये आपको 3 जनवरी 1924 को हुआ था। 3 जनवरी 1954 को हुआ था। ठीक नहीं, कब हुआ था इसका स्थापना, 3 जनवरी 1954 ईस्वी को। और उस टाइम जो स्थापना जिस टाइम हुआ था उस टाइम इसका निर्देशक कौन थे, तो ये होमी जहांगीर भाभा थे। इसी कारण उन्हीं के नाम पर जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है
कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है। देखिए एड्स होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, ठीक है, यानी कि एड्स का फुल फॉर्म हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मेरी क्यूरी को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। देखिए मेरी क्यूरी जो है इनको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का नोबेल पुरस्कार मिला है। देखिए मेरी क्यूरी जो है फिजिक्स के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला है तो वो किसके लिए मिला है, तो देखिए फिजिक्स के क्षेत्र में जो इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज किया था, कब, तो 1903 ईस्वी में, इन्हीं के लिए इसको फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। और केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो किसके लिए मिला था, तो ये रेडियम के शुद्धिकरण और पोलेनियम की खोज किया था। तो फिजिक्स के लिए जो आपको फिजिक्स के लिए जो नोबेल पुरस्कार इनको मिला था ये 1903 में मिला था, और मैडम क्यूरी को केमिस्ट्री के लिए जो नोबेल पुरस्कार मिला था ये 1911 ईस्वी में मिला था, यानी कि ये दोनों के क्षेत्र में इसको नोबेल पुरस्कार मिला था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया, भौतिक एवं रसायन विज्ञान दोनों के क्षेत्र में। देखिए भौतिक क्षेत्र का कुछ नोबेल पुरस्कार है वो मिला है आपको, इस सब आदमी को, तो किस योगदान के लिए मिला है, तो ये सारा जो नीचे जितना भी है ये आपको भौतिकी क्षेत्र का नोबेल है, भौतिकी क्षेत्र का नोबेल प्राइज। देखिए विलियम रोएंटजन जो है इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, तो किसके खोज के लिए, तो एक्सरे किरण का खोज कौन किए थे, तो विलियम रोएंटजन ने, इन्हीं के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था फिजिक्स का। देखिए जे थॉमसन जो है ये इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे, इनके लिए इसको भी नोबेल पुरस्कार मिला था फिजिक्स का। अब देखिए नील्स बोर जो है ये परमाणु संरचना का सिद्धांत दिया था, इसके लिए भी इनको मिला था नील्स बोर को नोबेल पुरस्कार। अब देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन जो है ये प्रकाश विद्युत प्रभाव दिए थे, इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। एस चंद्रशेखर को जो है चंद्रशेखर सीमा सिद्धांत तथा तारों की उत्पत्ति के लिए मिला था फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। अभी तुरंत हम देखे थे कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है, तो ये परम 8000 है। कौन है, तो परम 8000 है, ठीक है, जिसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परम। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग डैश में नहीं किया। देखिए ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये देखिए आपको CaOCl2 क्या होता है आपको ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला। देखिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कहाँ है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है इसका यूज़ देखिए सबसे पहले होता है कीटाणु रहित करने के लिए, कोई भी चीज़ है उसमें कीटाणु रहित करना है तो ब्लीचिंग पाउडर प्रयोग होता है। और रसायनों के ऑक्सीकरण, कोई भी रसायन उसके ऑक्सीकरण में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग होता है। कपास की ब्लीचिंग करने में भी होता है, और ड्राई क्लीनिंग में जो कपड़ा सुखाया धोया जाता है वो ब्लीचिंग पाउडर से ही धोया जाता है। और अपशिष्ट उपचार संयंत्र में भी जो है इसका प्रयोग होता है। हमसे पूछा है ब्लीचिंग पाउडर का कौन सा यूज़ नहीं है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है पानी को कीटाणु रहित, तो ये सही है, ये होता ही है। बी नंबर है रसायनों के ऑक्सीकरण, इसमें भी होता ही है। ब्रेड पकाने में और कपास की ब्लीचिंग, देखिए कपास की ब्लीचिंग में होता है, तुरंत देखे थे, लेकिन ब्रेड बनाने में जो है आपको ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ नहीं होता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ब्रेड बनाने में जो है ना आपको ईस्ट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक नहीं, इस समय से कौन है जो कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। देखिए C++ दिया हुआ है, स्विफ्ट दिया हुआ है, पाइथन और जावा। तो यहाँ देखिए स्विफ्ट, जावा और पाइथन ये दोनों क्या है आपको, तो ये कंप्यूटर लैंग्वेज है, ठीक है, क्या है, तो स्विफ्ट, पाइथन और जावा ये सब है आपको कंप्यूटर लैंग्वेज, लेकिन C++ जो है ये आपको कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा C++, ये आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस संगम जोड़, यानी कि कोई भी संगम जोड़ है, यानी कि कोई भी ज्वाइंट जो होता है हड्डी कहीं पर भी है, उसके दो हड्डियों के बीच, ये दोनों हड्डी है, इसके बीच में देखिए कुछ लिक्विड भरा हुआ है, तो बीच में पाया जाने वाला स्नेहक, ये जो लिक्विड होता है ये आपको स्नेहक का कार्य करता है, लुब्रिकेंट का ये कार्य करता है। इसके बीच जो है ना आपको घर्षण से बचाता है दोनों हड्डी को, ठीक है। तो इसी के बीच में जो है आपको एक लिक्विड रहता है, तो उस लिक्विड का नाम क्या है, तो इसका नाम है साइनोवियल द्रव, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साइनोवियल द्रव, ठीक है। यही साइनोवियल द्रव के कारण जो होता है या दोनों के हड्डी के बीच में घर्षण नहीं होता है, ताकि ये बढ़िया रहता है। जब आदमी बुढ़ापा स्थिति में आ जाता है तो ये साइनोवियल लिक्विड क्या होता है, उसका खत्म होने लगता है, दोनों बीच घर्षण होता है, ताकि हड्डी घिस जाता है, जिससे कि जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाता है, गठिया हरिन ऑर्थराइटिस रोग ये सब स्टार्ट हो जाता है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिसंबर 2008 में भारत सरकार ने इंस्पायर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। किसका शुभारंभ किया था 2008 में, इंस्पायर कार्यक्रम का। तो यह कार्यक्रम इनमें से किस संवर्धन के लिए संबंधित है,
कि इंस्पायर कार्यक्रम जो शुरू किया था 2008 में भारत सरकार, ये किसके लिए था? तो ये आपको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के संवर्धन के लिए संबंधित था। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के संवर्धन के लिए ये संबंधित था। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? देखिए यहाँ सफारी, क्रोड और ये देखिए आपको फायरफॉक्स है, ये तीनों जो है ना आपको इंटरनेट ब्राउज़र है, लेकिन ये पांडा जो है ये आपको क्या है? तो ये आपको इंटरनेट ब्राउज़र नहीं। देखिए एक प्रकार का, देखिए आप प्ले स्टोर देखते हैं जहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, ये उसी प्रकार का एक प्रकार का ये ऐप स्टोर है, ठीक नहीं? ये क्या है? तो ये आपको स्टोर ऐप है ये पांडा, ठीक ना? ये देखिए पांडा आप ज़्यादातर नहीं देखे होंगे, क्यों? क्योंकि देखिए पांडा एप्लीकेशन जो है ये एक प्रकार का थर्ड पार्टी ऐप स्टोर है, ठीक नहीं? क्या है? थर्ड पार्टी ऐप स्टोर। देखिए पांडा एप्लीकेशन का उपयोग करके जो है जितना भी अनऑफिशियल ऐप है उसको डाउनलोड किया जाता है, किसका उपयोग करके? तो पांडा एप्लीकेशन का ही। पांडा एक प्रकार का ऐप स्टोर है और जितना भी अनऑफिशियल ऐप है सारा पांडा से डाउनलोड होता है, ठीक नहीं? तो ये क्या है? तो आपको इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि टॉर्च, सर्च लाइट और वाहन की हेडलाइटों में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? क्या करा कि सर्च लाइट, टॉर्च और वाहन के हेडलाइट में प्रकाश को शक्तिशाली समांतर किरण पुंज हमको निकालना है, तो उसके लिए उसमें जो है आपको अवतल दर्पण का यूज होता है। देखिए टॉर्च में देखिए अंदर में देख रहे हैं ये नीचे चमकीला जो भाग दिख रहा है, ये क्या है? धंसा हुआ पार्ट है इसका परावर्तक सतह, ये अवतल दर्पण हो गया। यहाँ देखिए आपको हेडलाइट में भी ऐसा ही है, तो ये क्या होगा? तो अवतल दर्पण का यूज होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के प्रथम स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान का नाम बताइए। यानी कि भारत में जो प्रथम स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था SLV-3। देखिए भारत में जो है आपको अब तक जो है 4 पीढ़ी का प्रक्षेपण यान का विकास कर लिया गया। देखिए प्रथम पीढ़ी का जो प्रक्षेपण यान है उसको SLV कहते हैं, और द्वितीय पीढ़ी जो है उसको ASLV कहते हैं, और तृतीय पीढ़ी जो है उसको PSLV, और चतुर्थ पीढ़ी को कहा जाता है GSLV यानी कि जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SLV का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो गया और PSLV का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? हमको क्या पूछा है? भारत के प्रथम स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान कौन था? तो ये SLV-3 था, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो भारत नहीं, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम डैश का उदाहरण, यानी कि कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसका उदाहरण? देखिए कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये आपको एक प्रकार का सिस्टम का सॉफ्टवेयर है, ठीक। कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है माइक्रोसॉफ्ट जितना भी एप्लीकेशन है सारा उसका ऑपरेटिंग करता है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया? तो वो सिस्टम का सॉफ्टवेयर हो गया। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। ये देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चांदी किस पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके काला पड़ जाता है? देखिए चांदी क्या होता है? तो Ag होता है। देखिए इसका रिएक्शन होता है 2Ag। जब ये देखिए आपको सल्फर से अभिक्रिया करता है तो ये क्या बना लेता है? तो Ag2S, तो यही आपको काला हो जाता है, ठीक ना। तो ये किसके साथ अभिक्रिया किया है? तो सल्फर यानी गंधक के साथ किया है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सल्फर, ठीक। देखिए चांदी जो है ये आपको सर्वाधिक ये विद्युत चालक तत्व कौन सा है? तो चांदी, मतलब सबसे ज़्यादा जो है विद्युत चालकता किस पदार्थ, किस धातु में होती है? तो वो चांदी में होती है, ठीक ना। और चांदी के चम्मच से जो है आपको अंडा नहीं खाने को कहा जाता है, या तो चांदी के बर्तन में अंडा रख करके नहीं खाने को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए चांदी जो होता है, चांदी के चम्मच ये या चांदी जो बर्तन में रखते हैं अंडा, तो ये अंडा में क्या पाया जाता है? तो ये एक प्रकार का सल्फर का यौगिक रहता है। तो ये क्या होता है? तो ये आपको सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, ठीक ना। तो सिल्वर सल्फाइड जो कि बहुत ही हानिकारक होता है, इसी कारण से इसको नहीं किया जाता है प्रयोग। देखिए कुछ आपको चांदी का यौगिक है जिसका यूज किया जाता है। देखिए कृत्रिम वर्षा कराने में जो है आपको सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, और फोटोग्राफिक में जो आपको सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। और निर्वाचन के समय जो है मतदाता की उंगली पर आप देखे होंगे कि काला रंग का एक स्याही लगा देता है निर्वाचन के समय, या पोलियो पिलाता है उस टाइम भी लगाता है, तो उसमें आपको सिल्वर का ही यौगिक होता है, सिल्वर नाइट्राइट, उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक। और देखिए और एक और है आपको फोटोक्रोमेटिक कांच, उसका निर्माण जो होता है हॉर्न सिल्वर होता है, यानी कि फोटोक्रोमेटिक कांच के निर्माण में जो है आपको हॉर्न सिल्वर का प्रयोग होता है। हॉर्न सिल्वर को क्या कहा जाता है? तो सिल्वर क्लोराइड कहा जाता है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी गंधक हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र लड़की के जन्म के कारण होता है। ठीक, देखिए लड़की के गुणसूत्र के लिए दोनों गुणसूत्र कौन आना चाहिए, लिंग गुणसूत्र XX होना चाहिए। ठीक, तो देखिए कुछ ऑप्शन दिया है, आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए मानव जाति में जो होता है 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है, जिसमें कि अर्थात इसको हम 26 गुणसूत्र भी कह सकते हैं, और जो लिंग गुणसूत्र होता है उसको हम एलोसोम कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा नहीं है। देखिए रैश दिया है, मदरबोर्ड, वीडियो कार्ड, फ्लैश ड्राइव, ये सब हमको ऑप्शन में दिया है, हमसे पूछा है कौन सा आंतरिक हिस्सा नहीं, तो ये फ्लैश ड्राइव जो होता है ये बाहरी हिस्सा होता है, रैम तो आंतरिक हिस्सा ही है, मदरबोर्ड भी है और वीडियो कार्ड भी है ये, लेकिन फ्लैश ड्राइव जो है ये आपको आंतरिक हिस्सा नहीं है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फ्लैश ड्राइव जो है ये कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पशुओं के इनमें से किस फाइलम में उसके पैर जुड़े होते हैं। यानी कि पशुओं का कौन सा फाइलम है जिसमें कि उसका सभी का जो है पैर जुड़ा होता है। ये आपको पशुओं का ऑर्थोपोडा फाइलम होता है, उसमें सभी पैर उनका जुड़ा होता है। और ये ऑर्थोपोडा जंतु का शरीर जो होता है ये कैसा होता है, तो ये आपको सिगमेंटेड होता है, यानी कि खंडयुक्त होता है। और इसका टंग जो है ना आपको जोरदार, यानी कि जॉइंट होता है, यानी कि यही जॉइंट होता है। और ऑर्थोपोडा समुदाय के जंतु का शरीर क्या होता है, तो काइटिन नामक आवरण से ढका होता है। ठीक ना, और ऑर्थोपोडा के शरीर के सतह जो होता है यानी त्वचा, ये श्वसन जो है आपको शरीर के सतह यानी त्वचा के द्वारा ही करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑर्थोपोडा, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हम मारेंगे। चलिए आज का अंतिम प्रश्न था, आई होप सभी को सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें।